हेलो टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टील जायंट। 1973 में शुरू हुआ और आज 1.25 करोड़ से भी ज्यादा के स्टील एसेट्स का मालिक। लेकिन 2023 में प्रॉफिट्स गिर क्यों गए, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो टीम, मैंने ये स्क्रीनर ओपन कर लिया है। पहले हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ इस पे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 184, ठीक है। जो स्टॉक का पी चल रहा है वो चल रहा है 19.8। जो यूजुअली मेटल स्टॉक्स होते हैं, स्टील इंडस्ट्री के स्टॉक्स होते हैं, उनका जो पी रहता है वो रहता है 10 to 15 के बीच में। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है। और बुक वैल्यू और करंट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनका, तो बहुत अच्छी बात है। ROE है 7%, ROC है 7.79%। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना मुनाफा कर रही है। 2015 में देखो, अगर आप देखोगे तो 1900 कुछ इन्होंने प्रॉफिट किया, ये करोड़ों में है ये फिगर, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने लॉस किया 4000 कुछ का, और उसके बाद फिर लॉस किया इन्होंने, फिर ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आए, फिर ये प्रॉफिटेबल हुए, फिर ये प्रॉफिटेबल इनका स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। ये जैसे कि मैंने बताया, तो इसके बाद ये 2023 में प्रॉफिट गिरे क्यों, 12,000 करोड़ से सीधा 2,000 करोड़ पे। पर अगर हम सेल्स की बात करें तो ये देखो, सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर इसी की मैं बात करूं तो ये देखो 1,03,477 CR से बढ़ के ही थी अगले साल। तो फिर प्रॉफिट कम क्यों हुआ? प्रॉफिट कम इसलिए हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी और स्टील डिमांड कम हो गई थी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट, इसलिए मार्जिन पलटे और प्रॉफिट डिप हुए। ये देखो, अगर तुम लोग देखोगे ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस 2023 में थे 82,000, ठीक है। 82 से सीधा 96, 14,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस था, वो बड़ा है। तो सीधा यहाँ से प्रॉफिट डिप हो गए, 14,000 सीधा एक्स्ट्रा आते। तो यही रीजन है इसका प्रॉफिट ड्रॉप होने का। तो आप बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो ये 1 2 1 7 18 27 18 20 30 40 36 35 अप्रोक्स ये सेम रेंज में ही चल रहा है। इन स्लाइटली इंक्रीज भी हुआ है 1 2 से 1.35 तक 10 सालों में। ओवरऑल तो कंपनी थोड़ा अच्छी दिख के आ रही है। बाकी टेक्निकल से बताएंगे कि अगर हम ये खरीदना चाहते हैं तो किस पॉइंट पे खरीदें। तो टीम, चलिए टेक्निकल डिस्कस करने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। ये देख रहे हो आप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ओपन कर लिया मैंने। अगर हम थोड़ा देखें तो ये पहले चला, क्या बोलते हैं, साइडवेज, ठीक है। फिर इसने हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू किया इसने। फिर यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड इसने स्टार्ट कर दिया, लो, फिर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। यहाँ से फिर इसने अपना करेक्टर फिर से चेंज किया, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया, हाई लो, हाई लो, हाई, ठीक है। अभी ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। जैसे ये ऑल टाइम हाई अगर मैं देखूँ तो 293 ऑल टाइम हाई है इसका, और उसके लास्ट जो हाई है वो 267 का है। तो ये दो रेजिस्टेंस है अभी इसके, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों ब्रेक करते हैं तो ये शेयर बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। रुको मैं दिखा दूं एक बारी पाथ बना के। ये देखो, अब ये पता नहीं कहाँ तक करेक्शन करता है। करेक्शन करने के बाद फिर ये बूम, यहाँ पे थोड़ा सा बफर करेगा, थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर ये थोड़ा ऐसे जाएगा ऊपर, फिर ऐसे डी टेस्ट करके ऐसे कंटिन्यू करेगा ऊपर। स्काई इज द लिमिट, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बट ये अभी इसका एज ऑफ नाउ सिनेरियो बन रहा है। हो सकता है यहाँ से डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू कर ले, पर उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ये
क्या अप्रोच है आपकी सेल को लेके? ठीक है, बाकी सिनेरियो बुलिश है और एंट्री प्राइस अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल सही टाइम है वैसे, सच बताऊँ तो इन्वेस्ट करने का। ये देखो ये, ठीक है, पहली एंट्री तो आपकी यहीं पे ही बनती है। उसके बाद दूसरी एंट्री बनेगी जब ये ब्रेक होगी यहाँ इस पॉइंट पे। दूसरी एंट्री बनेगी आपकी इस पॉइंट पे, जब इसका अपना ऑल टाइम हाई ये तोड़ेगा। ठीक है, दूसरी एंट्री यहाँ बनेगी। फिर यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स ड्रॉप कर देना और कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।